चुकी है। हमने सरकार से काफ़ी आग्रह किया है, एसडीएम से कई दफ़ा मिले, डीएम को भी फैक्स करा, कमिश्नर साहब को फैक्स करा, मुख्यमंत्री को फैक्स करा कि जिस तरह आप प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं, ये भी एक तरह से धन के प्रचारक तो हैं, मगर ये भी हमारे देश के नागरिक हैं और अपना बेवजह ही जमातियों और मुसलमानों को कैदी बनाकर रख रही है योगी सरकार। कोरोना नेगेटिव होने और क्वारंटाइन पूरा होने के बाद भी इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। यूपी के कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के मेरठ जिले की। जी हां, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर ये वही जिले हैं जहां पुलिस और गुंडों को मुसलमानों को आतंकित करने की खुली छूट दी गई है। फिलहाल पिछली सभी हरकतों को छोड़कर हम बात कर रहे हैं मोहरा बनाए जा रहे जमातियों की। आज हम बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ जिले के सरधाना में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर को जमातियों के लिए कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। यहां रखे गए जमातियों को क्वारंटाइन वक्त भी पूरे हो चुके हैं और रिपोर्ट भी नेगेटिव है, लेकिन लंबे अरसे से पुलिस इन लोगों को उनके घरों पर नहीं जाने दे रही है, जबकि जिला प्रशासन ने इनको पास भी जारी कर दिए हैं और बसें भी अलॉट कर दी गई हैं। लेकिन पुलिस डीएम पर भारी पड़ रही है। प्रशासन के पास दिए जाने के बावजूद इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तेज़ गर्मी और सेंटर में पंखों तक का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से रोज़दार जमातियों की हालतें ख़राब हैं। दरअसल सरकार के इशारे पर कई जगह पुलिस मुसलमानों को लगातार सड़क पर उतरने के लिए उकसा रही है। दिल्ली समेत बहुत सी जगहों पर पुलिस भगवा आतंकियों के साथ बेवजह ही मुसलमानों को पीटने के साथ तरह तरह से आतंकित कर रही है। हर जगह पुलिस के साथ 4-6 आतंकी मौजूद रहते हैं। जी लंडा ले कौन है पीछे? गौरतलब है कि सरधना के मोहल्ला आज़ाद नगर की मस्जिद में आई इंडोनेशिया की जमात के 11 लोगों में से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। उस वक्त उनके सभी साथियों को सरधना में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन वक्त पूरा होने के बाद भी कैद से रिहा नहीं किए जाने से जमात के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। उधर आदि शासी अधिकारी अमित वरुण और पूर्व चेयरमैन निज़ाम अंसारी ने उनकी तकलीफ सुनी। जमात के लोगों ने बताया कि उनके पास सरकार के दिए गए पास, बस नंबर और रवानगी की तारीख का लेटर भी है। उसके बाद भी उन्हें यहां कैद कर दिया गया है। सरधना नगर पालिका ने डीएम को लेटर भेजकर जमात के लोगों की बात को पहुंचाया। मेरठ के सरधना के क्वारंटाइन सेंटर में कैदी बनाकर रखे जा रहे जमातियों से मीडिया ने बात की। देखिए, तबलीगी जमात के लोगों के साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये मेरे जहन से बात समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं क्यों एक ऐसा जहन बना दिया गया है कि जहाँ तबलीगी जमात या जमात का नाम आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी जो है वो सही तरीके से बात करने को तैयार नहीं होता। हम शहर के अंदर बराबर अधिकारियों से मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर जो तबलीगी जमात की जो जमातें यहाँ शहर के अंदर आई हुई हैं, रुकी हुई हैं, हमने उनकी लिस्टें भी उनको दी हैं कि भाई इनका जो है टाइम पूरा हो चुका है, 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन से ज़्यादा है, क्वारंटाइन इनका हो चुका है, तो अब इन लोगों को आप घर जाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो वादा करते हैं लेकिन करते नहीं। मेरे पास आज ही एक जई की दरख्वास्त आई है और जई के अंदर भी, सरधने के अंदर भी, जो वहीं के मुकामी आदमी जो दूसरे शहरों से आए हैं और आने के बाद उनका यहाँ टेस्ट हुआ और उनको 14 दिन के लिए रखा गया, लेकिन 14 क्या 33 दिन हो रहे हैं, कहीं 40 दिन हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको उनके ही गांव के अंदर, उनके ही घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हमारी आंध्र प्रदेश की जमात है जो तकरीबन 45 दिन से क्वारंटाइन में है सरदना के अंदर। हमें अप्रैल के 2 तारीख में लाया गया और 4 तारीख पर हमारी टेस्ट हुई और 10 तारीख को डॉक्टर खुद आकर बताया कि आपकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो जाएगा आप अपने घर को भेज दिए जाएंगे। तो हमारा क्वारंटाइन टाइम भी पूरा हो गया। फिर आज को 45 डेज़ पूरे हो गए, यानी 45 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमें कोई जाने की क्या है सुविधा नहीं बताई। जब भी हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि आर्डर ऊपर से अभी नहीं आया, ऊपर से कोई आदेश हमें नहीं मिला। और जब भी देखो हमारे ये साथी है, पूरे 14 साथी आंध्र प्रदेश के, बेचारे सब परेशान हैं इनके घरों के अंदर। इनके बच्चे रो रहे हैं, या किसी के माँ बाप और किसी के बूढ़े वालिदैन रो रहे हैं। ये सब परेशान हैं। हमारे घर वाले हमें बार बार फ़ोन करके ये परेशान हो रहे हैं कि सारी जमातें आ जा रही हैं, आप बिल्कुल नहीं आ रही। और हमारे साथ क्या है और 5-6 जमातें भी हैं इसी क्वारंटाइन के अंदर है। बिहार की है, बांदा की जमात एक है, और असम की है, बंगाल की जमात है। सब साथियों के क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया, लेकिन जाने की कोई सुविधा नहीं बन रही है। इसलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ कोई सुविधा बनाएं, हमें अपने घरों के पास भेज दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया ने सरदना के साबिक चेयरमैन निज़ाम अंसारी से बात की, तब उन्होंने बताया कुछ आदमी हमारे यहाँ सरदने में भी थे। लगभग हमने उनकी काउंटिंग करी तो वे 56 के करीब निकले। 4-5 दिन पहले सरकार ने कुछ आदमी जो गुवाहाटी वगैरह के थे, लगभग 34 आदमी और वो भेज दिए हैं, जो लगभग इनकी संख्या 90 के करीब हो चुकी है। हमने सरकार से काफ़ी आग्रह किया है। एसडीएम से कई दफ़ा मेरे डीएम को भी फैक्स करा, कमिश्नर साहब को फैक्स करा, मुख्यमंत्री को फैक्स करा कि जिस तरह आप प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं, ये भी एक तरह से धर्म के प्रचारक तो हैं, मगर ये भी हमारे देश के नागरिक हैं और अपने हमारे प्रदेश में आए हुए हैं दूसरे प्रदेश से। उन्हें भी उनके घर पे भेजना हमारा परम धर्म है, इसे हमें करना चाहिए। चेयरमैन साहब, क्या उनका क्वारंटीन डे पूरे हो गए हैं? उनके क्वारंटीन लगभग 3 पूरे हो चुके हैं। अच्छा, यानी कि 14 दिन का बताया जाता है, उन्हें लगभग 42 दिन हो चुके हैं, बल्कि 50 दिन के करीब हो गए। मैं बार बार कहने के उपरांत भी सरकार इसमें उदासीन, हमें पता नहीं चलता है सरकार का इनके प्रति क्या रवैया है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जो भी करना है या तो इनके घर में भेजे, या जो भी इन्हें सज़ा देनी है, जो भी सरकार की मंशा हो इनके वो करें, हमने भेजा है। आज इस बारे में एक हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल करी गई है, जिसमें आज सुनवाई है। मगर मेरे सरकार से ये कहना है, ये मामले नहीं है कि कोर्ट तक जावे। ये तो इंसानियत के नाते हैं, मानवता के नाते हैं, मानवता की दृष्टि से इन्हें देखते हुए इन्हें जल्द से जल्द ईद से पहले इनके घर पे इन्हें पहुंचाने की सरकार से मेरी गुजारिश है। ये इल्तिजा है कि इन्हें जल्दी से जल्दी इन्हें घर भेजने की कृपा करें, और इसका हम यहाँ तक करने को तैयार हैं। जो सरकार इनके लिए गाड़ी नहीं देने को तैयार है, तो हम स्वयं हम इस लायक हैं कि हम इन्हें भेजने के लिए इनकी व्यवस्था कर सकें। सिर्फ हमें सरकार की परमिशन की ज़रूरत है, और मेरी ये प्रार्थना है सरकार इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचे और हमें जल्द से जल्द परमिशन दे, ताकि हमें इन्हें भेजने घर भेज सकें। अच्छा, धन्यवाद। क्या इसमें दूसरे मुल्क के भी लोग हैं मौजूद? नहीं, यहाँ दूसरे मुल्क नहीं है। एक ही जमात थी हमारे यहाँ, लगभग 15 आदमियों की, इंडोनेशिया की, जिनमें 2 आदमी पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से ये सरदने में ये सारा मामला चला। उन्हें शुभार्थी में दाखिल कर दिया गया था। अच्छा, मैं सब सुना जा रहा है नागालैंड के या पश्चिमी बंगाल के लोग भी कुछ है हमारे यहाँ से हमारे यहाँ गुवाहाटी, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा और बांदा वगैरह के आदमी हैं, लगभग 90 आदमी।